नाज़रीन, आपको लाहौर की बात बताने जा रहा हूँ, जीपीओ की बात बताने जा रहा हूँ, हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने की बात बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे वकीलों की बड़ी तादाद अपने लिए वो कहते हैं हम नहीं निकले, आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए इंसाफ मांगने आए हैं, जो हकूक हम अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए मांगने आए हैं। फैसल जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आए रोज़ टिकटॉक और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताते हैं कि आपके घर में पुलिस आ जाए, आपके साथ ये हो जाए तो आपको ये करना चाहिए, ये करना। आए फैसल जट साहब से पूछते हैं कि जब यहाँ पे शेल बरसे तो आपने क्या किया, और इनकी पुलिस वालों ने तोड़ने लगाई, पुलिस वालों की इन्होंने लगाई, ऐसे चलता रहा। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आए जट साहब से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जट साहब बहुत सारी टिप्स बताते रहते हैं आप, आज की टिप्स बताएं कि आपने क्या सोचा था कि हमारे साथ ये होगा। आज की जो टिप है ना, ये हमारे पाकिस्तान के आइन के ऊपर, हमारे कानून के ऊपर और हमारे जो रूल ऑफ लॉ का सिस्टम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये तमाचा किस वजह से आया? ये जो फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत है, इस हुकूमत ने पुलिस को ये शय दे रखी है कि आपने वकला को बंद करना है किसी तरीके से, इंसाफ की आवाज़ ना हो। आप ये देखें KPK में शेर अफजल मरवत जनाब, वो जितनी भी PTI की गवर्नमेंट है वो सारे वहाँ पे करते हैं, आज़ाद वकला अपने एहतजाज करते हैं। पंजाब में ये पहला एहतजाज है जो किसी ने किया है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे फ़िरौनियत है, आमरीत है, और जैसे मार्शल लॉ का कानून है कि यहाँ पर एक CM जो टिकटॉक पर आके अपने आप को टिकटॉकर शो करती है, वो एक कांस्टेबल की वर्दी पहन के लोगों को पैगाम देती है कि जो पुलिस कर रही है वो मैं करवा रही हूँ। तो ये भी वो मरियम साहिबा ही करवा रही हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को पुश्त पनाही भी वो मरियम साहिबा की है। और ये वकला को इन्होंने भगाने की कोशिश की, बड़ी शेलिंग की, इन डंडे बरसाए, सब कुछ हुआ, लेकिन वाहिद वकील वो एक कौम है जो नहीं किसी के आगे झुकती। साहब, ये पुलिस ने खुसरों से मार खा ली, पुलिस ने आर्मी से मार खा ली, और अब वकीलों को कुट लगा रही है। ये कुछ समझ नहीं आई लॉजिक। खैर, वकीलों को कुट नहीं लगा रही। वकील के पास हथियार नहीं होता, वकील के पास जुबान होती है, वकील के पास कलम होता है, वकील के पास काला कोट होता है, वकील ने कानून की पासदारी करनी होती है। हमारे वकील के अल्फाज जो हैं वो चलते हैं, उनकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर ये इन्होंने शेलिंग की, इन्होंने बड़ा पानी फेंका। जब ये थक गए हैं फिर भी वकील देख लें जीपीओ चौक में खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं। आप तो ऑफिस में अच्छे लगते हैं, आप सड़कों पे नहीं लगते। आप मुझे बताएं, जो बंदा अभी पढ़ रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो अभी ये मेरी वीडियो देख रहा होगा, वो अपने माँ बाप को क्या मैसेज देगा? मैं वकील बनना है, मैं वकील बन के रोडते रहना है। अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो ये ना समझे कि उन्होंने आके यहाँ पे एहतजाज करने हैं। अपने आप को फोकस रखें तालीम के ऊपर, कानून के ऊपर, और ऐसी महारत पैदा करें कि दुनिया में आपका नाम हो। हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं खड़े हुए कि हमें यहाँ पे कोई पैसे दे दें, कोई सीटें दे दें। हम इसलिए खड़े हैं कि हम अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाते हैं, हम अपने लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। यहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें छोड़ो। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके खत गए हुए हैं, आज भी उसकी सुनवाई होनी है। काजी फायज ईसा साहब भी उनको इंसाफ नहीं दे सके, उनको कोई इंसाफ नहीं दे सका। उनके घरों में कैमरे लगाए जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ये पूरी लड़ाई उसी का शाखसाना है। वकीलों ने पंजाब से शुरुआत की है, इंशाअल्लाह ताला 73 दिनों से हम अपनी रोजी रोटी बंद करके बैठे हैं। अब आप माशाल्लाह नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के जो अपनी ड्यूटी पे आते हैं, आपके ऊपर एक्सपायर शेल जो हैं वो बरसाए गए हैं। जहरीली गैस, एक तो शेल होता है ना, चले माना के शेल बरसाए गए, लेकिन वो भी एक्सपायर। देखें, वो अभी भी मेरे गले में चुभ रही है, आंखों में पानी था। शायद मेरी वीडियो बनी होगी, आपने देखी होगी। ये मुश्किलात जब भी किसी ने आसानी लेनी होती है। ये 100 रुपये के नोट के अंदर नमक रखा हुआ है मैंने, ये देखिए। तो ये नमक जब ऊपर बरसाए गए तो हम भी साथ साथ इनके। जब भी कोई मुश्किल आती है तो कुरान पाक का ये फैसला है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अल्लाह के फजल से ये मुश्किल है, इसके बाद आसानी होगी। जो नोटिफिकेशन किए गए हैं, जो गैर कानूनी नोटिफिकेशन किया गया चीफ जस्टिस ने, इनकी अपनी बेटी ये खीबा साहब जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, 2 मर्डर किए हैं, गाड़ी के नीचे दिए हैं। ये भी खबर चलाएं आप। हम चाहते हैं जो वो कातिल हैं उनको भी इंसाफ मिले। उन कातिलों को जब इंसाफ मिलेगा तो चीफ जस्टिस का पता चलेगा कि ये इंसाफ का हामी है। एक मीटिंग में मरियम साहिबा को ये बैठ के कह रहे थे, मैं तो वकीलों ਨੂੰ ठल लांगा, मैं तो वकीलों ਨੂੰ बन लांगा। तो तुसी वकीलों ਨੂੰ बन सकते हो? किन्ने तुसी शेलिंग की, किन्ना पानी सुटिया, लो इत्थे खड़े हैं। अब आप बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपके साथ वो आपके दोस्त अब्दुल मतीन साहब, जिनके साथ हालिया में 1 महीने वो अंदर रह गए, पुलिस कहती है जी हमने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मुझे एक बात का आपने जवाब देना है, क्या ये पुलिस का अदारा किसी वकील का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है जो हक सच पे हो? भाई, सबसे पहली बात तो ये इनका सॉफ्टवेयर किया है पाक आर्मी ने अपडेट, फिर उसके बाद किया है खुसरो ने अपडेट। यार वकील ते अदालतां पहले सही तरह अपडेट करते सन।
वकील का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। वकील वो फौलाद है जिसने बड़े बड़े डिक्टेटरों और आमिरों के जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट किए, और सबसे बड़ा वकील जिसने जो एम्बेसी थी, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए, उसका नाम है मिस्टर मोहम्मद अली जना, बैरिस्टर मोहम्मद अली जना। तो हम उसके फॉलोअर हैं, हम उसके पैरोकार हैं। इंशाल्लाह ये पुलिस वालों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं ये हमारे भाई हैं, इनके बच्चे, इनकी बीवियां ये ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, इनका ये हमारे दुश्मन नहीं है। हम ये चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी हो। एक शख्स जो कैदी नंबर 804 है वो किसका शिकार है, वो जेल में क्यों बैठा है, उसके ऊपर कौन से मुकदमे हैं? क्या ये हो सकता है कि इद्दत की सजा दी हो? ये मैं कहता हूँ कि किसी के वो काफिरों के देश में भी इद्दत की सजा नहीं होती होगी, मुसलमानों के जनाब इद्दत की सजा दी। जज साहब, आप जितने भी एक्टिव रहते हैं, आपके अलावा भी बहुत सारे वकील एक्टिव रहते हैं, वो सारे ही पीटीआई यानी कि तहरीक इंसाफ की तरफ ही क्यों हैं? जरा ये भी थोड़ा सा बता दें। पहली बात तो ये काला कोट है, ये हमारा इस टाइम कोई पार्टी नहीं है, इसमें नून लीग के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, हर जमात के हैं। ये जो काला कोट है ना, ये आइन के तकद्दुस के लिए है, लेकिन ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, सियासी पार्टियां भी हमारी हैं। तो हमने ये देखना है कि जहां पर इंसाफ होता है हमने इंसाफ की बात करनी है। तो इंसाफ ज्यादती अगर इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ हो रही है तो हम वही बात कर रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे। ताज पे आपसे इजाज़त चाहूँगा, बस इतना बता दें कि जो अब्दुल मतीन साहब के साथ हुआ, क्या वो ज्यादती थी कि राइट था या? देखिए 100% जिस दिन उसको उठाया जाता है कोई एफआईआर नहीं होती। जब उसको उठा के ले जाते हैं दहशतगर्दों की तरह, अगले दिन पीका एक्ट के तहत वो एफआईआर देते हैं, जनाब के इसने वीडियो बनाई और लगाई, तो एफआईआर भी अगले दिन देते हैं। पहले दिन क्यों उठाया, किसके कहने पर उठाया, किसकी बिना पर उठाया? फिर दहशतगर्दी के नाजायज़ पर्चे मुख्तलिफ थानों में दे दिए, जैसे इमरान खान के ऊपर डबल सेंचुरी की है मुकदमों की। तो क्या इमरान खान का क्या बिगाड़ दिया? पहले वकला को ऐसे नहीं देखा गया कि एक वकला को पुलिस ले जाए तो वो ऐसे मुल्क भर में एहतजाज हो, जैसे इस बार रिकॉर्ड करवाया गया अब्दुल मतीन। ऐसा क्या अब्दुल मतीन साहब में कि उनके लिए हर वकला ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया? देखें, जब भी जहाँ जुल्म होता है ना, पंजाबी की कहावत है अत खुदा दा वैर, तो जब अत हो जाती है ना तो फिर वो अल्लाह से वैर लेने वाली बात है। कोई भी वकील हो या सिविलियन हो या सहाफ़ी हो, इमरान रियाज की बात कर लें, किसी की बात कर लें, जब भी कोई होता है वकला हमेशा खड़े होते हैं। और आज भी अगर मियाँ मतीन के साथ ऐसा हुआ था, वो नाजायज़ थाने में रह के आया है, हम उसके साथ खड़े हुए थे। और भी अभी और भी हमारे वकला हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और वो जेलों में हैं। हम वो भी मुतालबा है हमारा कि दहशतगर्दी के जो मुकदमात वकीलों पर नाजायज़ दिए जाते हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। सब ऐसे ही खड़े रहेंगे इनके खिलाफ, इंसाफ जहां आपको कायम करना पड़ा करेंगे। पंजाब को पूरा यरगमाल बनाया हुआ है मार्शल लॉ का सूरत हाल आप देख रहे हैं। हमने किताबों में पढ़ी थी मार्शल लॉ कैसे लगता है, ये मार्शल लॉ की सूरत हाल आपके सामने है। वन मैन इस मुल्क को चला रहा है, वन मैन के ऑर्डर से ही चल रहा है काम, वो आपको भी पता है कौन चला रहा है। और इंशाल्लाह ताला काला कोड किसी की नहीं चलने देंगे, हमें अपने राइट्स लेने आते हैं और इंशाल्लाह हम लेंगे। देखने वालों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखने वालों को यही मैसेज है कि हक और सच की आवाज़ हमेशा बुलंद करो, क्योंकि जो हक पर डट जाते हैं ना, यही मोमिन की मेराज है कि वो हक पर डट जाए। नाज़रीन, ये थे फैसल जट साहब, और अक्सर प्लेटफार्म पे आप देखते रहते हैं मीडिया के ऊपर और बहुत सारा आपको बताते हैं, लेकिन आज जीपीओ में मौजूद हैं और वकला के साथ जो हुआ वो आपने मेरी स्क्रीन पे देखा कि जो एक्सपायर सेल हैं वो मारे गए। नाज़रीन, ये वही उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के लिए खड़े हैं, अपने लिए नहीं खड़े, आप लोग खड़े हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।